आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का बार बार ये प्रश्न आता है कि धनतेरस की रात में यम का दीपक कितनी बजे जलाना चाहिए, यानी प्रज्वलित करनी चाहिए। तो इस बारे में शास्त्रों में क्या लिखित है, ग्रंथों में क्या लिखित है, मैं उसे आपको भली भांति बताने का प्रयास करता हूं कि अगर आप यम का दीपक निकाल रहे हो तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि सूर्य अस्त हो चुका हो, यानी सूर्य पूरी तरीके से ढल चुका हो, रात हो चुकी हो, तभी आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, जला सकते हैं। अगर आप हमसे समय पूछते हैं तो उसकी समय अवधि काल में बता दे रहा हूं, 6 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच में आप कभी भी इसे जला सकते हैं। इसमें संकोच की बात नहीं है। पूरी रात हो जाए तभी आपको इस दीपक को जलाना है। लेकिन आपको एक विशेष बात पे ये ध्यान देना है कि अगर आप दीपक का प्रयोग जो कर रहे हैं यमदीप को जलाने के लिए, वो दीपक पुरानी होनी चाहिए। नए दिए में यमराज के लिए दीपक नहीं जलाई जाती, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आपको पुराना दिया न मिले तो आप नया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगने वाला है। लेकिन कई सारे क्षेत्रों में मैंने देखा है कि ना ही वो पुराना दिए का उपयोग करते हैं और ना ही वो नए दिए का उपयोग करते हैं। वे आटे को गूंथ के आटे का दीपक बनाते हैं, यानी स्वयं कटोरी की आकार में आटे को गूंथ कर उसका दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले, यानी दीपक जलाने से पहले, आपको इस बात की भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि उस दीपक में जो बाती होती है, यानी जो लौ जलती है दीपक में, उसकी बाती की संख्या हमेशा 4 होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि केवल नॉर्मल दिया जिस तरीके से जलाया जाता है उसी प्रकार एक मुख जला के लोग दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन ग्रंथों में साफ साफ लिखित आया है कि चौमुखा दीपक जलाया जाता है यम के लिए। तो आप सभी को मैं भली भांति बता दूं कि आप कोशिश करें कि चौमुखा दीपक ही जलाएं। अगर आपसे संभव ना हो सकता हो, आप एक बाती का भी दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बाती का दीपक जला रहे हैं तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि उस बाती की लौ हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है। और इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप यम का दीपक जिस स्थान पे रख रहे हो वो साफ सुथरा स्थान कदापि नहीं होना चाहिए। या तो वहां कूड़ा ढेर हो, या तो वो नाले के बगल में हो, या तो कोई कचड़ा उचड़ा हो आपके आसपास में दक्षिण की ओर, वहां पे आपको इस दीपक को रखना चाहिए। और साथ ही इस दीपक को कोशिश ये करनी चाहिए कि साफ सुथरी अवस्था में आपको इसे प्रज्वलित करनी चाहिए। और साथ ही आपको मांस मछली का सेवन करके दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यानी कई लोग क्या करते हैं, शाम को मांस मछली खा के इस दिए को जलाते हैं, तो ऐसा पाप करने की कोशिश आप कदापि ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन लेने के बाद ही आप यम के दिए को जला सकते हैं, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और रही बात कि यम का दीपक में तेल किस चीज का डाली जाए, यानी अगर यम का दीपक हम जला रहे हैं, अगर तेल हो तो किस चीज का हो, तो मैं आप सबको भली भांति बता दूं। कई माताओं और बहनों को मैंने देखा है कि यम के दिए में घी का प्रयोग करती हैं, जो पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल निषेध है। आप जो है यम के दीप को जलाने के लिए सरसों का तेल का ही उपयोग करना है। ना ही आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल हर घर में भली भांति उपलब्ध होता है, तो आप सरसों का तेल का ही उपयोग करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई माता व बहनें बहुत भोली होती हैं, तो सोचती हैं दीपक जो सबसे शुद्ध और पवित्र होता है वो देसी गाय के घी का होता है, तो उस दिन भी गाय के घी का ही दीपक प्रज्वलित कर देती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। अगर ये जानकारी आप सभी को नहीं मालूम थी तब तक आपने गलती किया, समझ में आ रहा है। लेकिन आज आपने इस जानकारी को हासिल कर लिया, तो आज के बाद ये गलती आप ना करें तो ही बेहतर है। यम का दीपक यानी यमराज को प्रसन्न करने के लिए यह दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे कथा ये कही जाती है कि आपके घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, इसके लिए सभी भक्तजन जो है यम का दीप प्रज्वलित करते हैं धनतेरस के दिन में, ताकि घर के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु ना हो। और यमराज का जो डर होता है, जो भय होता है, और जो भी कष्ट यमराज हम लोगों को मृत्यु के पश्चात देते हैं, उसमें हम लोगों की थोड़ी सी रियायत हो जाए, यानी थोड़ी सी छूट हो जाए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप धनतेरस की रात्रि में यम का दीप प्रज्वलित करते हैं, मृत्यु के देवता यमराज आपसे प्रसन्न होके आपको जो मृत्यु के बाद कड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती है उससे आपको राहत मिलती है। आपके कई सारे कष्टों को यमराज, आपके कई सारे दंड को यमराज माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसी के लिए हिंदू धर्म में विशेष करके धनतेरस की रात्रि को यम का दीप सभी घर में अवश्य ही जलाना चाहिए ताकि किसी के भी घर में अकाल मृत्यु ना हो, यमराज आप सभी लोगों से प्रसन्न रहे। ये बात किसी किसी लोगों को नहीं मालूम रहती है तो वो उस रात को दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, यानी जलाते नहीं हैं। तो आप सभी इस बात को जो ना जानते हो उसे बताने का प्रयास करिए ताकि उसे अगर ना भी जानकारी हो इस चीज के बारे में तो आपके माध्यम से उसे ये जानकारी हो सके। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। तो यम के दीपक से जुड़ी मैंने कई सारी विशेष बातें आप सभी को बताई है। तो अगर जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक का बटन भी जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय माता दी।